Assalamualaikum, this is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 को। किस तरह से है इसका सोल्यूशन, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो जैसा कि आपको बताया गया कि इस लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको जो गिवन डाटा है ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, डाटा हमारे पास कुछ इस तरह से मौजूद है। आपको सेंटर गिवन किया गया, वो 2 पे है। हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स एक्सिस बताया गया। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन कर दी गई हैं। जब ये वर्ड बोला गया ना सेंटर से, तो ये गेस नहीं हो रहा कि इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। लेकिन जब आपको अगली ही बात की गई तो आपको ये बात मेंशन कर दी गई कि आपका हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स एक्सिस है। अब ये जो हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स एक्सिस है ये मैसेज दे रहा है कि आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहे हैं, और ऑब्वियसली आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रहे हैं क्योंकि उसका सेंटर 2 पे है। सेंटर 0 पे तो नहीं है कि आप ऑन द एक्स एक्सिस हैं, इसलिए आप हॉरिजेंटल हैं तो आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें एक्सेंट्रिसिटी गिवन है कि हमें बताया गया कि जो एक्सेंट्रिसिटी है वो आपके पास 2 है। लिहाजा इसके सॉल्यूशन की जानिब मूव करते हैं और इस पर बात करते हैं। जो गिवन डाटा है वो सारा लिखिए और फिर प्रोसीड करते हैं। गिवन डाटा में आपके पास सबसे पहले सेंटर मौजूद है। सेंटर आपको पता है कि सेंटर होता है सी ऑफ एच के, वो यहाँ पे C ऑफ 2 की सूरत में मौजूद है। सेंटर का तो पता चल गया, H की वैल्यू भी आ गई, K की वैल्यू भी आ गई। आपके पास एक और बात गिवन है और वो ये है कि आपको लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस का पता है। उस पे चलते हैं, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन किए देता हूँ कि इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी है। लो जी, आप जब इस लेंथ को लिखेंगे और वो हमारे पास एग्जैक्टली होती है 2a, विच इम्प्लाइज दैट 2a इज इक्वल्स टू, जो कि गिवन है कि वो 6 के इक्वल है। यहाँ से पता चल गया कि a आपका जो है वो 3 के इक्वल है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ से a मिल गया। अगले फैक्टर की जानिब बढ़ते हैं। अगला जो फैक्टर आपके पास मौजूद है ना, वो फैक्टर क्या है, वो है एक्सेंट्रिसिटी। अब इसकी मदद से क्या हेल्प चाहिए आपको और क्या मिलेगा यहाँ से आपको, ये देखें जी। आपके पास एक्सेंट्रिसिटी मौजूद है और वो है E इज़ इक्वल्स टू एग्जैक्टली 2। अब एक्सेंट्रिसिटी जो होती है ना, एक्सेंट्रिसिटी का आपके पास रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली 2 के इक्वल है। अब वहाँ से हम चाहते हैं C की वैल्यू, तो देखें A B C हमारी डिमांड है। अगर A मौजूद है, E मौजूद है, तो अब हमें वहाँ पहले C चाहिए, फिर हम B की जानिब मूव करेंगे। आप बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेंट्रिसिटी जब मूव करते हैं, यहाँ पे हमेशा मैंने पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करवाया। आप यहाँ पे लिखिए कि एक्सेंट्रिसिटी की जो डेफिनेशन है वो हमें क्या मैसेज देती है कि वो एक्चुअली किसके इक्वल है। तो देखिएगा, डेफिनेशन ऑफ एक्सेंट्रिसिटी ये कहती है कि E इज़ इक्वल्स टू C ओवर A। अब मुझे वहाँ से C की वैल्यू चाहिए, तो विच इम्प्लाइज दैट AE इज़ इक्वल्स टू C। C मेरे पास किसके इक्वल आएगा, A मैंने ऊपर फाइंड कर लिया 3 है, E मेरा गिवन है 2 के इक्वल। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है C इज़ इक्वल्स टू 6। नहीं जी, C भी आ गया। जब आपके पास A और C मौजूद हो, हमेशा आपने देखा है कि क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरीके से आपको फाइंड करना है B की वैल्यू को। जब आप B को एनालाइज कर लेते हैं, जब आप B को जज कर लेते हैं, तो फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, हम सीधा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पे मूव कर जाते हैं। उसकी जानिब जाने से पहले हमें चाहिए B की वैल्यू।
सो b की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ कि सी स्क्वायर किसके इक्वल है, एज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं यहाँ से बी स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूँ, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, which implies that b square is equals to c square minus a square। अब इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ और इनकी वैल्यू से b को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c, आपके पास 6 है तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो ऑब्वियसली 36 बन जाएगा। सो मैं यहाँ से उसके स्क्वायर को कैलकुलेट करता हूँ, दैट इज 36। a जो था मैंने ऊपर आपको दिखाया कि वो आपके पास चूँकि मेजर एक्सिस की जो लेंथ थी वो 6 थी और मेजर एक्सिस की लेंथ की मदद से हमारे पास वहाँ से a की वैल्यू आ गई जो कि 3 आई। सो यहाँ पे उस 3 को पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27। लें जी, ये आपके पास b आ गया, b की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसका पता है तो फिर आप ऑब्वियसली उसके मुताबिक इक्वेशन को राइट करें और उसमें वैल्यूज पुट करें। अब ये बात गिवन है कि इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि उसने कहा था वो हॉरिजॉन्टल है। और ये बात आप खुद जो उसको बताएं कि आपने ये गिवन किया है, तो यहाँ पे लिखिए कि गिवन दैट कि जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है इज हॉरिजॉन्टल है। अब हॉरिजॉन्टल है तो इससे क्या मुराद होती है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब देखिए अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो सेंटर हमें बता रहा है कि फिर ये कहाँ पे है। सो आप ये बताएं कि अकॉर्डिंग टू सेंटर, मैं यहाँ पे ये बात लिखता चलूँ, वैसे तो मुझे इससे आगे बढ़ना है। अकॉर्डिंग टू the values of center, value of center C of 2 2, ये वैल्यू मुझे ये बता रही है कि इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो है y इज इक्वल्स टू 2 पर। सो इसके मुताबिक जब आप इसकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखेंगे तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, यहाँ पे मैं ये मेंशन किया जाता हूँ, इक्वेशन है मेरे पास हाइपरबोला की। सो हाइपरबोला की इक्वेशन के मुताबिक ये आ जाएगा x माइनस एच स्क्वायर, चूँकि अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही चलना है, ओवर ए स्क्वायर माइनस y माइनस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा। सो इसके मुताबिक अगली बात की जाने बढ़ते हैं। एच के की वैल्यूज़ पुट करता हूँ। एच मेरे पास आपको पता है कि हमने जो गिवन है वो 2 है, के हमारे पास गिवन है वो 2 है, ए स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है कि वो चूँकि उसके मुताबिक उसकी लेंथ 6 थी तो ए वहाँ पे जो है वो 3 आ गया था, तो उसको स्क्वायर करने से 9 आया। बी स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट किया ऊपर और बी स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास बनी है वो 27 बनी है। सो इन तमाम वैल्यूज़ को जब मैंने ऊपर वाली इस इक्वेशन में रिप्लेस किया तो मेरे पास जो रिज़ल्ट बन रहा है वो कुछ इस तरह से आएगा, x माइनस 2 स्क्वायर ओवर, अब a स्क्वायर है, a स्क्वायर की वैल्यू है 9 माइनस y माइनस 2 स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू है 27 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास 1 बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अच्छा, ये अब इंटरेस्टिंग आ गई है क्योंकि यहाँ पे अब सिर्फ x और y नहीं है, x और y में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। सो इसके जो एसिम्पटोट्स हैं वो आपने यहाँ से फाइंड करने हैं और फिर आगे इसको प्रोसीड करना है। सो आप ये कहिए कि फॉर एसिम्पटोट्स आप क्या करेंगे। सो फॉर एसिम्पटोट्स, आप इसके एसिम्पटोट्स की जानिब जाइए। आप क्या कर देंगे, पुट जो 1 है वो 0 से इक्वेट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा x माइनस
2 स्क्वायर ओवर 9 माइनस y माइनस 2 स्क्वायर ओवर 27 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। लो जी, इसके मुताबिक जब हम प्रोसीड करते हैं, इसके वर्टिसेस भी ज़ाहिर है ड्रॉ करने के लिए तो हमें वर्टिसेस भी चाहिए, फोकस तो हमारे पास यहाँ पे उसको भी बनाना है, क्योंकि ड्राइंग उसके बगैर ऑब्वियसली नहीं होगी, यानी कि उसकी जो शेप है वो उसके मुताबिक नहीं बनेगी। सो मैं वर्टिसेस के लिए और इसके जो फसाए हैं उनके लिए अब आपको ये चीज़ सिखाता हूँ कि इसके वर्टिसेस कैसे आएंगे। अब देखें, वर्टिसेस उसने जो बताए वो +-3 और 0 बताए, जो मतलब हमारे पास वो वहाँ पे था, उसके मुताबिक मैं चलता हूँ। और मैं डायरेक्ट ये बात यहाँ से भी ले सकता हूँ कि वर्टिसेस x-2 स्क्वायर के नीचे 9 है, तो मैं इसको +-3 करके चल सकता हूँ और इस तरह आगे प्रोसीड करेंगे। सो मैं वर्टिसेस को फाइंड करना चाहता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि वर्टिसेस होंगे तो मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। सो फॉर वर्टिसेस मैंने ये करना है कि यहाँ पे जो मेरे पास x-2 और x-, देखें वर्टेक्स इससे ही डिसाइड होगा, ये तो सेंटर की हमारे पास बात थी। अब मैंने ये कहा कि जो मेरे पास x-2 है ये जो है, और दूसरा वर्टेक्स है y-2, इसके मुताबिक बनता है वर्टेक्स, और वो उसने गिवन कर दिया कि वो आपके पास +-3 और 0 है, जो मेरे पास वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस थी, उससे मैंने ये गेस किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x-2 को 0 से इक्वेट कर +-3 से इक्वेट कर लेता हूँ, और y-2 को 0 से इक्वेट कर लेता हूँ। इसको लेके चलते हैं, देखते हैं क्या वर्टेक्स बनते हैं इसके। x इज इक्वल्स टू 2 +-3 और y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू एक 2 +3 के साथ आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2, और इसको सॉल्व कर दें तो x इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 2। तो पहला जो वर्टेक्स यहाँ पे बनेगा एग्जैक्टली वो वर्टेक्स 1 विच इज़ एक्चुअली a, और वो बन जाएगा 5 और 2। लो जी, ये आपके पास पहला वर्टेक्स बन जाएगा। सेकेंड वर्टेक्स की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि मैंने ये कहा था x इज इक्वल्स टू अब 2-3 और y तो ऑब्वियसली आपका 2 ही है, तो लिहाजा वो आ जाएगा -1 और y2। तो -1 और 2 आपका जो है वो सेकेंड वर्टेक्स यहाँ पे बना, जो कि जब हम वर्टेक्स की फॉर्म में लिखेंगे a' की सूरत में तो वर्टेक्स आ जाएगा -1 और 2। मैं बार बार यर्स कर रहा हूँ, इनके बगैर आप ग्राफ को डिज़ाइन नहीं कर सकते, फसाई और जो आपके पास वर्टेक्स होते हैं। सो फॉर फसाई, हालांकि ये एलिमेंट्स हमसे कोई डिमांड नहीं किए गए, हमने तो इक्वेशन बनानी है। फसाई आपके पास जब आप इस एक्सिस के ऊपर मौजूद है तो वो भी तो हमारा यहाँ पे x-2 और y-2 के मुताबिक ही चलेगा, और वो यहाँ पे हमें जो पता चल रहा है कि फसाई क्या है, हमने वैल्यू फाइंड की हुई है c की। सो c की वैल्यू के मुताबिक हमने c को 6 फाइंड किया, तो +-6 और 0 पे रहा। अब इसको मैं जब चेंज करता हूँ x-2 को +-6 और y इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से मेरे पास आ जाता है x इज इक्वल्स टू -2, जब उस साइड पे जाएगा तो +2 +-6 और y इज इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करता हूँ और इसका रिजल्ट बनाता हूँ कि मेरे पास क्या बन रहा है। ये देखिएगा, x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ आ जाएगा +6 और y इज इक्वल्स टू 2। सो x इज इक्वल्स टू बनेगा 8 और y इज इक्वल्स टू 2। सो पहला फोकस जो आपके पास बन रहा है वो 8 और 2 पे बन रहा है। दूसरे फोकस की जानिब चलता हूँ और बताता हूँ कि दूसरा फोकस कहाँ पे बन रहा है। x इज इक्वल्स टू 2-6 और y इज इक्वल्स टू 2। सो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -4 और y इज इक्वल्स टू 2। तो जो आपका दूसरा फोकस f' बन रहा है वो f' हमारे पास आ रहा है -4 और 2 पर। लो जी, ये आपने इसके दोनों फोकस भी बना लिए। अब सिर्फ एसिम्प्टोट्स की बात करते हैं, और एसिम्प्टोट्स को बनाने के बाद फिर हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं और इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं। लो जी, एसिम्प्टोट्स की जानिब चलते हैं, और बल्कि इक्वेशन को बना के फिर मैं अगर
एसिम्प्टोट्स की बात करूँ, और इक्वेशन मैंने ऊपर बना भी दी है, लिख भी दी है। अब इसके एसिम्प्टोट्स को लेके फिर मैं आगे मूव करूँगा। सो फॉर एसिम्प्टोट्स आपको हमेशा पता है कि जब भी हमने ये एसिम्प्टोट्स फाइंड करने होते हैं तो हम इस 1 को जो ऊपर मौजूद है उसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, x माइनस 2 स्क्वायर ओवर 9 माइनस y माइनस 2 स्क्वायर ओवर 27 इज इक्वल्स टू 0। हमने 0 से इक्वेट कर देना है। लो जी, 0 से इक्वेट किया, ये आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 स्क्वायर ओवर 27। 27 को इधर ऊपर ले जाएं, हमने y की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, तो 27 ओवर 9 ये साथ आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 2 स्क्वायर। ये बन जाएगा, जब आप कैंसिल करेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 2 स्क्वायर। लें जी, क्या बनेंगे इसके एसिम्प्टोट्स? इसका आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, y माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2। सो यहाँ से आपके पास इसके दो एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं। एक आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2, और दूसरा आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये आपने दो एसिम्प्टोट्स बना लिए इसके। अब हम चलते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है इसका, इसके ग्राफ के मुताबिक। नहीं जी, इसका जो ग्राफ है वो आपके सामने मैं लेके आता हूँ। ये इसका ग्राफ मैंने बनाया इसका। अब आप इस ग्राफ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले आपने देखा कि जो इसका सेंटर था वो 2 2 पर था। सो अगर आप सेंटर को यहाँ पे लिखते हैं, देखें यहाँ पे ये एग्जैक्टली जो हमें गिवन था वो 2 और 2 पर था। सो मैंने इसका सेंटर बना दिया, और पहले इसके सेंटर के ऊपर ट्रांसवर्स जो एक्सेस है वो ड्रॉ करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप उसको वर्टिसेस को देख सकें, उसकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकें। सो मैं इसके ट्रांसवर्स एक्सेस को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरे पास इसका ट्रांसवर्स एक्सेस है जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखें, अब इसके वर्टिसेस पे बात करते हैं। वर्टिसेस जो हैं इसके दोनों के दोनों वो एग्जैक्टली कहाँ पे लाई करते हैं। अब आपने उस वर्टेक्स को देखना है कि वो हमारे पास जो मौजूद है वो मौजूद है, उसका एक है वर्टेक्स जो वहाँ पे 5 2 पे है और एक -1 2 पे है। कहीं आप वो +-3 0 वाले केस में ना चले जाओ जो हमने वहाँ पे डायरेक्ट देखा। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो वर्टेक्स है वो है 5 और 2, x की वैल्यू 5 और y की 2, और यहाँ पे आके आपके पास जो इसका वर्टेक्स बन रहा है वो बन रहा है -1 और 2। सो -1 और 2, ये इसके दो वर्टिसेस जो मैंने आपको पीछे फाइंड भी करके दिए। इसलिए मैं कह रहा था कि आप सोच रहे होंगे ना कि वर्टिसेस और फोसाई मैंने गैर ज़रूरी फाइंड किए हैं। गैर ज़रूरी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। जब आपको ये साथ मेंशन कर दिया गया है कि आप इसको स्केच भी करेंगे, तो स्केचिंग के लिए तो ये बातें बड़ी ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने उसकी स्केचिंग के लिए ये सारे एलिमेंट्स को फाइंड किया। अब जब आप इसकी फोसाई की बात करते हैं तो एक फोकस आया है 8 2। 8 अब देखें अराउंड इस पॉइंट के सामने यहाँ पे उसका है एक फोकस 8 2 जिसको मैं F का नाम दे रहा हूँ, और एक फोकस उसका आया है -4 और 2। तो ये एग्जैक्टली कोई इस पॉइंट पे -4 और 2 जिसको हमने F डैश कहा। आप बेशक इसका वर्टिसेस का मिड पॉइंट फाइंड करके देख लें, जब आप इसके फोकस का मिड पॉइंट फाइंड करके देख लें आपको सेंटर 2 2 मिलेगा। तो ये इसके आपके पास दो जो हैं वो फोकस हैं, यानी कि जिसको हम फोसाई कहते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब फोकस के बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर दो आपके पास जो हैं वो मौजूद हैं लाइंस। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस उससे थोड़ा सा हट के बन गया,
इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो अगर आप यहाँ पे बनाया है तो कॉन्जुगेट एक्सिस अगर आप इस पे दिखाना चाहें तो देखिएगा 90 डिग्री पे एग्जैक्टली अगर आप वहाँ पे एक लाइन लगा दें तो वो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस भी बन जाता है। मैं अगर आपको एक नज़र दिखा दूँ, ये एग्जैक्टली इस पे आके ये इसका कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे डॉटर लाइन में, ये एग्जैक्टली इसका कॉन्जुगेट एक्सिस है। नहीं जी, ये सारी बातें हो गई। अगर आप इसके सिर्फ वो जो डायरेक्ट्रेसेस हैं उसकी ज़रूरत नहीं यहाँ पे, चूँकि हमें वो फैक्टर्स की भी डिमांड नहीं, वो वर्टिसेस और वो मैंने इसलिए फाइंड कर दिए क्योंकि उसका ताल्लुक बन रहा था इसके ग्राफ के साथ। तो ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके वर्टिसेस और उसके फोकस, और स्पेशली फोकस से भी ज़्यादा वर्टिसेस ज़रूरी होते हैं, पता चल जाए कि वो एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, फिर हम वहाँ पे रखते हुए उसको स्केच कर देते हैं इन लाइंस के नीचे। और ये जो इसके जो दोनों एसिम्पटोट्स हैं, एक आपके पास एसिम्पटोट है जो वो हमारे पास है y इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2, और दूसरा जो एसिम्पटोट है वो है y इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2। सो ये दो आपके पास एसिम्पटोट्स हैं जी। तो आपने देखा किस तरह से हमने सॉल्व किया इस पार्ट नंबर 6 को। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।